एक गांव में एक किसान रहता था जिसकी पत्नी थी। उनकी एक संतान भी थी जो 5 साल का था। फिर एक दिन किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसे समझाया कि दूसरी शादी कर ले ताकि बच्चे का पालन पोषण सही से हो सके और वह भी अकेलेपन से बाहर निकल सके। किसान ने 2-3 साल तक इस पर विचार किया और फिर उसे लगा कि बच्चे के लिए एक मां जरूरी है, तो उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी से उसे एक और बेटा हुआ। अब उसका बड़ा बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसकी दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद जब बड़ा बेटा शादी के योग्य हो गया तो किसान ने उसकी शादी करवा दी। इसके कुछ महीनों बाद किसान की भी मृत्यु हो गई। अब घर में बड़ा बेटा और उसकी पत्नी थे और छोटा बेटा जो सौतेला था अपनी सौतेली मां से पैदा हुआ था। बड़ा भाई और भाभी छोटे भाई का ख्याल रखते थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं यह टीस थी कि वह सौतेली मां का बेटा था। समय का फेर ऐसा था कि वह छोटा भाई बीमार हो गया। इलाज के लिए बड़े भाई ने हर कोशिश की, वैद्य और हकीम से भी इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन बड़े भाई और भाभी बैठकर विचार कर रहे थे कि क्या करें। भाभी ने धीरे से कहा, अगर यह बीमार है और मर गया तो कोई शक नहीं करेगा, हम पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। बड़े भाई ने कहा, ठीक है, मैं वैद्य से बात करता हूं, कुछ ऐसा तरीका अपनाएंगे कि वह जल्दी चला जाए। बड़े भाई ने वैद्य से जाकर कहा, अब दवा की जगह जहर देना है ताकि जल्द से जल्द इससे पीछा छूटे। वैद्य लालच में आ गया और उसने पैसे ले लिए। अगले दिन से छोटे भाई को जहर देना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। बड़ा भाई और भाभी खुश थे कि अब उनके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। कुछ समय बाद उनके घर में एक बेटा हुआ और उन्होंने उसकी शादी करवा दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन उनका बेटा भी बीमार हो गया। उसका इलाज बहुत महंगा हो गया और कुछ समय बाद वह भी हार्ट अटैक से मर गया। घर में मातम छा गया। कुछ समय बाद उनका बेटा जो चारपाई पर पड़ा था, उस समय बड़ा भाई उसके पास बैठा था। बेटे ने कहा, भैया अब मेरा सब कुछ हो गया है, कफन और लकड़ी के अलावा कुछ नहीं बचा है। यह सुनकर बड़ा भाई चौंक गया और पूछा, क्या तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मेरे बेटे हो, भैया नहीं हो। बेटे ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं जिसे तुमने जहर देकर मारा था। यह सुनकर बड़ा भाई घबरा गया और उसने कहा, तुम क्या बोल रहे हो? बेटे ने कहा, हां, मैं वही छोटा भाई हूं जिसे तुमने पैसे के लालच में जहर दे दिया था, और जो वैद्य ने जहर दिया था उसकी कुछ ही सालों में मृत्यु हो गई। तुम्हारी पत्नी जो इस जन्म में आई थी उसकी भी मृत्यु हो गई। अब तुम्हारे पास जो थोड़ा बहुत बचा है वह भी खत्म हो जाएगा। तुम जीवन भर तड़पते रहोगे अपने बेटे की मृत्यु के शोक में, और तुम्हें तब समझ में आएगा कि तुम्हारे कर्मों का क्या परिणाम हुआ। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो कुछ भी हम करते हैं वह हमें एक दिन लौटकर मिलता है। यदि कोई सोचता है कि उसके दुष्कर्म छुपे रहेंगे तो यह उसकी भूल है। कर्म ना समय को भूलता है ना व्यक्ति को। जब समय आता है तो वही कर्म दर्पण बनकर उसके समक्ष खड़ा हो जाता है। यदि कोई स्नेह, दया और सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसका कर्म भी उसे उसी रूप में फल देता है, सुख, शांति और सम्मान के रूप में। लेकिन यदि कोई अन्याय, अहंकार और छल का मार्ग अपनाता है तो कर्म उसे उसके ही मार्ग पर खड़ा कर देता है, जहां उसे वही पीड़ा भोगनी पड़ती है जो उसने दूसरों को दी थी। कर्म का न्याय अटल है। यह ना तो राजा देखता है ना रंक। यह ना तो भेदभाव करता है ना किसी को क्षमा करता है। जो किया है वह लौटकर अवश्य आएगा। इसीलिए मनुष्य को सदैव शुभ कर्मों का संकल्प लेना चाहिए। अपने हृदय में प्रेम, करुणा और सत्य को स्थान देना चाहिए। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा कर्म है। और स्मरण रहे, कर्म की गति चाहे धीमी हो पर उसकी न्यायप्रियता अटूट है। इसलिए अपने विचारों और कार्यों को पवित्र रखो, क्योंकि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे
तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखें। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करता। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहो, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कम से पैदा होती हैं, जन्म से नहीं। हर व्यक्ति शून्य होता है इस जगत में। सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो आप तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख हो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पर आया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहां ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। हो जो जरूरी है, परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब न ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और न ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य न जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नरम और इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और साथ साथ इनकी ताकत भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घना छोड़ देते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चलो, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चलो। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया, यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए न हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा महसूस करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवान तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवान तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें, अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गईं यह जानकर
आदमी भी आदमी को जाल में फंसा लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हाथ के समक्ष सब बेबस। अगर पत्नी किसी बात के लिए हट कर दे तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी के हाथ को इनकार कर सकेगा। और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा, मैंने स्वर्ण मृग देखा, मुझे वही मृत चाहिए। अब स्वर्ण मृग तो कोई होता नहीं। इतनी समझ तो गुरु मां एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा कि स्वर्ण मृग मैंने देखा है और वह मुझे चाहिए। श्री राम के बार बार समझाने पर भी उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। श्री राम को तो फिर उस मायावी मलिक के पीछे जाना ही पड़ा। कैकेयी तो स्त्री हाथ का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति से हट किया कि राम को 14 साल का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठाओ। तो यह न्यायोचित तो था नहीं, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनके दिए हुए वरदान का दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उन्हें स्त्री हट के आगे झुकना पड़ा, मानना पड़ा। उसके बाद बाल हट, बच्चा अगर हट कर ले और उसकी जिद पूरी करने में पूरे परिवार को भी अगर झुकना पड़ेगा तो परिवार झूठ ही जाएगा। हालांकि हर को तो बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालाक हट करें तो क्षमा दी जाती है, यह सोचकर कि बच्चा है, जिद कर रहा है। कोई स्त्री अगर हाथ से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति अथवा घर के अन्य सदस्य उसकी बात मानते तो हैं, पर उनके लिए वह एक मजबूरी हो जाती है। दिल से तो वे उसके हाथ को अच्छा नहीं मानते हैं। आप जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान हैं इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरे से साझा भी नहीं करते हैं। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। मित्रों, ऐसा भी कहा जाता है कि जन्म से पहले ही हमारे भाग्य की रेखाएं निर्धारित कर दी जाती हैं और पूरा जीवन उन्हीं पूर्व निर्धारित रास्तों पर चलता है। हमारे शास्त्रों में भी यह उल्लेख मिलता है कि हर घटना अपने निश्चित समय पर ही घटित होती है, जिसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन यदि सब कुछ पहले से तय है तो फिर हमारे कर्मों का क्या महत्व है? क्या इंसान की मेहनत और प्रयास व्यर्थ है या फिर भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं? अक्सर जब हम असफल होते हैं तो उसका दोष भाग्य को देते हैं, लेकिन जब हमें सफलता मिलती है तो उसे अपने कर्मों का परिणाम मानते हैं। यह विरोधाभास हमें भाग्य और कर्म के वास्तविक संबंध को समझने से रोकता है। वास्तविकता यह है कि न तो भाग्य ही पूर्ण सत्य है और न ही कर्म की शक्ति को नकारा जा सकता है। जीवन में केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहना उचित नहीं है, लेकिन यह सोचना भी गलत है कि केवल कर्म के बल पर ही सब कुछ बदला जा सकता है। इस गूढ़ सत्य को गहराई से समझने के लिए आइए इसे एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से समझते हैं। ऊंचे पहाड़ों के बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसके उस पार हीरापुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के आखिरी छोर पर केशव अपनी छोटी बहन राधा के साथ एक साधारण से घर में रहता था। उनके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। केशव गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था, जिससे उनका गुजारा चलता था। हर दिन दुकान बंद करने के बाद केशव घर लौटता, राधा के हाथ का बना खाना खाता और दोनों मिलकर दिन भर की बातें करते। लेकिन उस रात जब राधा खाना परोस रही थी, उसने गंभीर लहजे में कहा, भैया, हमें अपनी दुकान को बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह तो हमारी कमाई भी पूरी नहीं होती और हम बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। केशव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे राधा, जैसी हमारी किस्मत होगी वैसा ही मिलेगा। मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता, भाग्य ही सब तय करता है। राधा बोली,
भैया, मां हमेशा कहती थी कि मेहनत करने वालों का भाग्य भी बदल सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। केशव ने सिर हिलाते हुए कहा। तू भी ना राधा, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, यही काफी है। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। इतना कहकर वह सो गया। लेकिन राधा देर रात तक छत पर बैठी आसमान को देखती रही। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में भाग्य को बदला नहीं जा सकता? अगर मां आज होती तो क्या वही भैया की तरह सोचती या फिर मुझे सही राह दिखाती? यही सोचते हुए उसकी आंख लग गई। लेकिन उसके मन में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। वह अपने भाई को यह साबित करके दिखाएगी कि मेहनत और कर्म ही असली ताकत है, भाग्य नहीं। अगले दिन सुबह जब केशव खाना खाकर दुकान जाने के लिए तैयार होता है, तब राधा कहती है, भैया रुकिए। केशव ने कहा, क्या हुआ राधा, कोई काम है? कुछ बाजार लाना है क्या? नहीं भैया, आप दुकान जाएं, उससे पहले पास के जंगल से कुछ लकड़ियां ले आइए, राधा बोली। केशव ने कहा, ठीक है बहन। इतना कहकर वह घर से निकलकर जंगल की ओर बढ़ने लगता है। यहां राधा भाई के लौटने की राह में आंखें लगाए बैठी थी। उधर जंगल पहुंचते ही केशव लकड़ियां इकट्ठा करने में लग जाता है। लकड़ियां काटते वक्त अचानक उसके हाथ में चोट लग जाती है। दर्द से कराहते हुए वह सोचता है, थोड़ा आगे चलकर देखता हूं, शायद कोई और भी लकड़ियां लेने आया हो तो मदद मिल जाएगी। इधर घर के बाहर बैठी राधा भाई का इंतजार कर रही थी। वह सोचती है, सुबह से दोपहर हो गई, भैया की कोई खबर नहीं। ऐसा क्या हो गया होगा? हे भगवान, भैया सलामत हो। भरी दोपहर में सुनसान गली में बैठी राधा के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। दूर पहाड़ों के बीच से आती मंदिर की घंटियों की आवाज उसकी उलझनों को और बढ़ा रही थी। उधर केशव मदद की तलाश में मंदिर तक जा पहुंचता है। वहां किसी को न पाकर वह चिल्लाने लगता है, सुनिए, कोई है क्या? मुझे मदद चाहिए, चोट लग गई है। केशव की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आया। उसने देखा कि एक नौजवान लड़का खड़ा है जिसके हाथ पर चोट लगी हुई है। वह अंदर गया और कुछ औषधियां ले आया और उसकी चोट पर औषधीय पत्तों का लेप लगाने लगा। वह आदमी मंदिर की सफाई और देखभाल का काम करता था। तभी पीछे से आवाज आई, भैया क्या हुआ और ये चोट कैसे लगी? केशव ने आश्चर्य से कहा, राधा तुम यहां? राधा जवाब देती है, हां भैया, सुबह से दोपहर हो गई थी, आपकी राह देखती रही लेकिन आप नहीं आए। ऊपर से यह मंदिर की घंटियों की आवाज मुझे यहां खींच लाई। आपको क्या पता मन में कितनी उलझनें बढ़ रही थीं, आपके बारे में सोच सोच कर बेचैनी हो रही थी। तब मंदिर के कर्मचारी ने कहा, बेटा अपनी चोट का ध्यान रखना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आदमी का आभार व्यक्त करता है और राधा से कहता है, चलो बहन राधा, अब घर चलते हैं। राधा कहती है, भैया मैंने सुना है कि इस मंदिर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते हैं जो ग्रंथों और पुराणों का गहरा ज्ञान रखते हैं। चलिए ना, उनके पास चलते हैं। तभी वह मंदिर का कर्मचारी कहता है, हां बेटा, आज महर्षि मुनि मंदिर में ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं। वैसे यह सबका सौभाग्य नहीं होता कि उनसे मिल पाए। तुम अपना अवसर खो मत देना। उनसे मिलकर सारी उलझनें दूर हो जाती हैं और जीवन को नई दिशा मिल जाती है। यह सुनकर राधा खुद को रोक नहीं पाई और अपने भाई के शव का हाथ पकड़कर उसे वहां ले जाती है। जब राधा और केशव महर्षि के पास पहुंचे, उस समय महर्षि अपने ग्रंथों में गहरे डूबे हुए थे। उनकी ऊर्जा को देखकर राधा और केशव कुछ देर तक बस उन्हें देखते रहे। फिर राधा ने शव का हाथ पकड़कर महर्षि के सामने बैठ जाती है। राधा पहले महर्षि मुनि को प्रणाम करती है। तब महर्षि मुनि की नजर उन दोनों पर पड़ती है। राधा कहती है, हे मुनिवर, मैंने सुना है कि आपके शब्दों से जीवन की सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। कृपया आप हमारे उलझनों को सुलझाइए। शव को पहले से ही इन बातों में कोई रस नहीं था। वह बस बैठकर राधा और महर्षि को देखता रहा। तभी महर्षि ने पूछा, बेटी ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे मन में उलझन पैदा कर रही है? राधा ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, मेरे जीवन में 2 ही उलझनें हैं।
एक भाग्य और दूसरी कर्म। फिर राधा ने और कहा, मुनिवर, क्या सच में हर इंसान का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है? क्या हमारा भविष्य पहले से ही निर्धारित है? तो फिर मां क्यों कहती थी कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? तो मुनिवर, अगर भाग्य पहले से ही तय है और जो होना है वही होगा, तो फिर हम कम क्यों करें? राधा आगे कहती है, हे मुनिवर, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि कम ही भाग्य लिखता है। मुनिवर, मुझे बताइए, मैं अपने जीवन को किस आधार पर जीऊं, भाग्य या कर्म? महर्षि जब यह सारी बातें राधा के मुंह से सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि राधा इस उलझन में फंसी है। तब महर्षि कहते हैं, बेटी, इस संसार में हर प्राणी का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है। महर्षि कुछ और बोल नहीं पा रहे थे। तभी केशव राधा की तरफ देखकर बोलता है, सुना रहा था, जो भाग्य में लिखा है वही हमारी जिंदगी है। यह सुनकर मैं हर्ष समझ गए कि केशव का विश्वास केवल भाग्य पर अटका हुआ है और वह कर्म को व्यर्थ मानता है। अब मैं हर्ष मुस्कुराए और केशव की तरफ देखकर बोले, बेटा, भाग्य और कर्म के बीच का संबंध समझना बहुत जरूरी है। तब केशव कहता है, मुझे माफ करना मुनिवर, लेकिन कर्मों का कोई मतलब नहीं है। मैं कुछ भी करूं, मेरा भविष्य वही रहेगा जो मेरे भाग्य में लिखा है। अब केशव राधा के इशारे को अनदेखा करते हुए महर्षि से कहता है, हे मुनिवर, एक बार एक राज्य में एक राजा था। एक दिन राजा को अपने राजगुरु से यह पता चला कि उसकी आयु सिर्फ 45वें वर्ष तक ही है। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया और उसने खुद को महल में बंद कर लिया। उसने सोचा कि अगर वह कहीं नहीं जाएगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। समय गुजरता गया और वह दिन भी आ गया, लेकिन 45वें वर्ष में महल की एक दीवार गिर गई और राजा उसके नीचे दबकर मर गया। फिर केशव कहता है, हे मुनिवर, वह तो एक राज्य का राजा था, फिर भी भाग्य का लिखा नहीं मिटा सका। केशव की कहानी सुनकर महर्षि जोर से हंसी। देखकर राधा और मुनिवर सोच में पड़ गए। फिर महर्षि ने केशव की तरफ देखकर कहा, बेटा, या तो तुमने आधी कहानी सुनी है या फिर जिसने तुम्हें यह कहानी बताई उसे इसके पूरे ज्ञान नहीं है। अब केशव खुद उलझन में पड़ गया था। उसके चेहरे की भाव भंगिमा देखकर महर्षि फिर बोले, बेटा, यही कारण है कि कहते हैं आधे अधूरे ज्ञान से नुकसान होता है। केशव ने फिर कहा, माफ कीजिए मुनिवर, मुझे बात कुछ समझ में नहीं आ रही। अब महर्षि केशव की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, कहानी तो तुमने सही बताई, लेकिन शायद तुम्हें आधी कहानी ही ज्ञान है। महर्षि आगे बोले, अगर तुम्हें पूरी कहानी पता होती तो तुम कर्म और भाग्य के अनोखे संबंध को समझ गए होते और तुम्हारे जीवन में यह उलझने नहीं होती। तभी राधा महर्षि की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए बोली, हे मुनिवर, हमें माफ कीजिए और कृपया हमें इस कहानी का पूरा ज्ञान दीजिए। अब धीरे धीरे महर्षि की बातें केशव को भी आकर्षित करने लगीं और वह भी ध्यान से महर्षि की बातें सुनने लगा। महर्षि ने कहा, दीवार गिरने से सभी को यह लगा कि राजा दीवार के नीचे दबकर मर गए, क्योंकि उस दिन उनका 45वां जन्मदिन था और राजगुरु के अनुसार वही उनका अंतिम दिन था। लेकिन कुछ घंटों बाद पता चला कि राजा जिंदा है, बस उन्हें गहरी चोट आई थी। राजा खुद आश्चर्यचकित थे। फिर राजगुरु ने बताया, राजन, आप चाहते तो अपनी भाग्य की लिखी को मानकर दीवार के नीचे दबकर मर सकते थे, लेकिन आपने अपने कर्म यानी खुद को बचाने की कोशिश की और इसी वजह से आपकी मृत्यु केवल एक चोट में बदल गई। तभी केशव महर्षि की तरफ देखकर बोला, हे मुनिवर, आपकी बातों से हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, पर कुछ संकोच अभी भी मन में है। तब भी महर्षि बोले, बेटा, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें भाग्य और कर्म के अनोखे संबंध के बारे में एक अच्छी कहानी के माध्यम से विस्तार से समझाऊंगा, जिसके बाद हर एक इंसान के जीवन की सारी उलझनें दूर हो जाएंगी और सभी की जिंदगी भी सफल होगी। इतना कहकर महर्षि अपनी कहानी शुरू करते हैं।
किसी नगर में एक मछुआरा रहता था। मछुआरे के घर में उसकी पत्नी और एक नवजात संतान थी। शादी के कई साल बाद ईश्वर की कृपा से उन दोनों को एक पुत्री संतान का सुख मिला था। न जाने क्यों, फिर भी उनकी जिंदगी आंसुओं से भरी हुई थी। उनका संतान विकलांग था और दुनिया के किसी भी माता पिता के लिए यह स्वीकार्य नहीं था। लेकिन भाग्य का लिखा भी झूठ नहीं होता। हर रोज मछुआरा अपने काम से लौटा और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ समय बिताता था। लेकिन जब भी वह अपने बच्चे का चेहरा देखता तो सोचता, मेरा बच्चा जैसा भी है, मुझे प्यारा है। भला दुनिया के कौन से माता पिता अपनी संतान से प्यार नहीं करते। तभी उसकी पत्नी की रोने की आवाज आती। वह भगवान के पास बैठकर रोज की तरह अपना दुख प्रकट कर रही होती है। वह कहती है, हे ईश्वर, यह तेरह कैसा न्याय है। इतनी पूजा पाठ, व्रत और उपवास करके तेरे ही आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिला, फिर भी खुशी की जगह आंसू बहा रहे हैं। तभी मछुआरा अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, तुम क्यों रो रही हो? हम तो ठहरे किस्मत के मारे, यही तो भाग्य का लिखा है। फिर मछुआरा की पत्नी कहती है, सुनिए जी, मैंने सुना है हमारे राज्य के राजा बड़े दयालु और प्रजाप्रिय हैं। तभी मछुआरा सिर हिलाकर अपनी हामी भरता है। तो उसकी पत्नी कहती है, हमें राजा से मिलना चाहिए। मछुआरा कहता है, प्रिय, हम ठहरे मामूली मछुआरे, राजा हमें क्यों मिलेंगे? फिर मछुआरे की पत्नी रोते हुए कहती है, सुना है राज दरबार में राज वैद्य होते हैं जो कई बड़े बड़े रोगों का निवारण करते हैं। राजा से मदद की पुकार करेंगे तो कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। पत्नी की बातों में सहमति भरकर मछुआरा अपनी पत्नी और बेटी को लेकर राज दरबार में चल देता है और वहां जाकर मछुआरा कहता है, हे राजन, मैं एक साधारण सा मछुआरा हूं। और अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए बोला, यह मेरी पत्नी है और यह मेरी बेटी है। हम एक छोटे से नगर में रहते हैं जो आपकी ही राज्य की अधीन है। उन लोगों की हालत देखते हुए राजा ने कहा, मेरी प्रजा मेरे लिए प्रथम प्रिय है कि मछुआरे, ऐसी कौन सी दुविधा में पड़े हो जिसके लिए तुम्हें यह कष्टदायक सफर करके आना पड़ा। तभी मछुआरा ने बोला, हे राजन, शादी के कई साल तक हम संतानहीन थे। मेरे और मेरी पत्नी ने बड़े तप के बाद भगवान की कृपा से हमें संतान सुख मिला। लेकिन महाराज, मेरी बेटी जन्म से विकलांग है। यह दुनिया के किसी भी माता पिता के लिए सहज नहीं है। नगर भर में हर संभव कोशिश कर ली पर कोई लाभ नहीं मिला। मछुआरे की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे मछुआरे, तुम निसंकोच बेझिझक बोलो। अगर तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बताओ, मैं समझ जाऊंगा। तभी मछुआरे की पत्नी ने कहा, महाराज, हमारे नगर की एक महिला से पता चला कि राज दरबार के राज्य वैद्य अनेक रोगों के निवारण के ज्ञान रखते हैं और बड़े ही ज्ञानी वैद्य हैं। अगर मेरी बेटी की भी जांच करें तो हो सकता है हमारी बेटी सक्षम हो जाए। मछुआरे और उसकी पत्नी की बातों को ध्यान में रखते हुए राजा के आदेश पर राजवैद्य राज दरबार पहुंचे। अब उस मासूम सी बच्ची की जांच शुरू की गई। यहां मछुआरे और उसकी पत्नी की आंखों में उम्मीद की झलक दिख रही थी। घंटों की जांच के बाद जहां सभी के मन में उम्मीद की दीप जल रही थी, वह अचानक बुझ गई जब विभिन्न औषधियों के ज्ञान रखने वाले राजवैद्य ने कहा, माफ करना महाराज, और शायद यह संभव नहीं है कि यह बच्ची सक्षम हो सकती है। माना कि मैं अनेक रोगों के निवारण करता हूं और अनेक औषधियों का ज्ञान रखता हूं, पर मुझे माफ करें, यह शायद इस बच्ची का भाग्य है जिसे मैं बदल नहीं सकता। भला भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है? दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। मछुआरे ने कहा, हे दयालु राजन, क्या मेरी बच्ची को सक्षम बनाने का कोई रास्ता बचा है? ऐसा कहकर वह जोरों से रो पड़ा। तभी राजा ने कहा, हां, शायद कुछ हो सकता है। फिर वहां खड़े सभी की नजरें राजा पर जाग टिक गईं। वे सब राजा से समाधान की उम्मीद में थे। राजा ने कहा, महाज्ञानी ग्रंथों के ज्ञान रखने वाले जो एक ही झलक में भाग्य रेखा पढ़ लें, राजगुरु, अब वही एकमात्र रास्ता बचा है। राजा के निवेदन पर राजगुरु महल पहुंचे और बच्ची के पास बैठ गए।
यहां सब उनकी ओर आंखें लगाए खड़े थे। घड़ी दोपहर से सूरज ढलने तक का समय बीत गया। मछुआरे और उसकी पत्नी हर एक सांस इस उम्मीद में ले रहे थे कि शायद वे अपनी बेटी को ठीक करके ही अपने नगर लौटेंगे। लेकिन अचानक बिना कोई शब्द बोले राजगुरु कक्ष से बाहर निकल गए और सभी लोग हैरान रह गए। तभी मछुआरे की पत्नी दौड़ते हुए राजगुरु के पीछे भागी और उनके पैरों में गिर गई। वह बोली, बिना कुछ बोले मत जाइए गुरुदेव, आप तो ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले महाज्ञानी हैं। क्या आप मेरी बच्ची का भाग्य नहीं बदल सकते? मछुआरे की पत्नी की बातें सुनकर राजगुरु के सिर में हलचल मच गई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, क्योंकि ऐसी परिस्थिति से वह पहली बार जूझ रहे थे। हमेशा जीवन की दिशा दिखाने वाले, लोगों की उलझनों को सुलझाने वाले महागुरु थे, लेकिन आज उनके सामने एक मां थी और शायद पहली बार वह इस स्थिति में थे जहां उन्हें समझाना था कि उनके पास उस बच्ची के लिए कोई समाधान नहीं है। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से राजगुरु ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटी मुझे माफ कर दो। आज पहली बार इस गुरु साधक को यह कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी बेटी की भाग्य रेखा में ही विकलांग होना लिखा है। मैं महाज्ञानी महागुरु पर भगवान नहीं। फिर मछुआरा वहां पहुंचा। उसने सारी बातें सुन ली थीं। अब रात्रि का समय हो गया था, इसलिए राजा ने सभी को महल में ही जाने का आदेश दिया। वह और उसकी पत्नी वहीं महल में रात बिताई, क्योंकि अंधेरी रात में अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर कहां जाते। अगले दिन सुबह मछुआरा उसकी पत्नी और बच्ची के साथ महल से निकलकर नगर की ओर बढ़ चले। रास्ते में चलते चलते वे दोनों बस यही सोच रहे थे कि इस संसार में जब तक माता पिता हैं तब तक सब कुछ ठीक है। वैसे वे अपनी विकलांग बेटी की चिंता कर रहे थे। उन्होंने और भी सोचा कि माता पिता तो अपना सारा जीवन अपनी संतान के साथ नहीं बिता सकते। उनके बाद उनकी बेटी का भविष्य कैसे चलेगा? आखिर वह सक्षम नहीं है। लोग उसे किस नजर से देखेंगे? यह कठोर दुनिया हमारी बेटी को अकेले कैसे चलने देगी? पति पत्नी दोनों यह सब सोचते सोचते जंगल से होकर उनके घर तक पहुंच जाते हैं। थके हारे सफर से लौटने के बाद भी खाने का एक भी निवाला न लिए, बस भगवान के सामने दिया जलाकर बैठे। वे दोनों पति और पत्नी मुंह में एक भी शब्द नहीं थे, पर दोनों की आंखों से बहते आंसुओं की धार जैसे बेहद कुछ कह रहे थे। फिर उनकी बच्ची रोने लगी तो मछुआरे की पत्नी उसे दूध पिलाकर सुला दी और वह भी अपनी बेटी के पास हो गए। लेकिन मछुआरा ईश्वर के सामने हाथ जोड़े बैठा था। कुछ समय बाद उसकी आंखें लग गईं। ठाकुर जी को पुकारते हुए मछुआरे की आंख लग रही थी। तभी उसके सपने में ठाकुर भगवान प्रकट हुए, मानो जैसे वह हकीकत में ठाकुर भगवान को अपने सामने देख रहा हो। भगवान को देख कोई भक्त भला चुप कैसे बैठ सकता है? मछुआरे ने कहा, फिर ठाकुर जी, हमने और मेरी पत्नी ने बहुत तप किया, तब जाकर आपकी दया दृष्टि पड़ी और हमें संतान सुख प्राप्त हुआ। आप तो भाग्य लिखते हैं। मनुष्य के जन्म से पहले ही भाग्य लिखी जाती है। ठाकुर जी, ऐसी कौन सी भूल हुई हमारी पूजा में कि आपने हमारी बेटी के भाग्य में विकलांगता लिख दी? श्री ठाकुर जी मुस्कुराए और कहा, मछुआरे, तुम्हारी भक्ति में तो मैं हर वक्त प्रसन्न होता हूं। न तुम्हारी पूजा में कोई भूल हुई थी। मेरे बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारी बेटी का तो क्या, मैं तो इस संसार में किसी भी प्राणी के भाग्य नहीं लिखता हूं। यह तो वे खुद तय करते हैं कि उनकी आने वाले समय में क्या घटित होगा। तभी मछुआरे ने पूछा, हे प्रभु, मुझे अज्ञानी को थोड़ा सरल और विस्तार से समझाइए। फिर ठाकुर जी कहते हैं, सुनो मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारी बेटी जिस घड़ी से गुजर रही है, यह भाग्य ने अपने पिछले जीवन के कर्मों से लिखा है। यह सुनकर मछुआरा आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर श्री ठाकुर भगवान कहते हैं, प्रिय भक्त, यह तुम्हारी बेटी के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। सुनो, एक राज्य में एक जौहरी रहता था, जिसके पास बेशुमार दौलत थी। जौहरी की 3 कन्याएं थीं और तुम्हारी बेटी उस जौहरी की कनिष्ठ कन्या थी,
और अपने पिता की सबसे प्रिय कन्या थी, पर उतनी ही अहंकारी भी। रूप, गुण, बुद्धि और धन से भरपूर उसका जीवन था। हे मछुआरे, शायद किसी जन्म का पुण्य का फल था जिसकी वजह से उसे यह दुर्लभ जीवन मिला था। पर अक्सर मनुष्य यहीं पर चूक जाता है। वह यह भूल जाता है कि यह दुर्लभ जीवन उसे उसके अच्छे कर्मों के फल स्वरूप मिला है। सही मार्ग पर चलकर उसे सफल बनाने की जगह सब कुछ पाकर वह अहंकारी बन जाता है। एक दिन नगर में मेला लगा था और वह कन्या भी मेले में घूम रही थी। तभी अचानक भीड़ की वजह से एक विकलांग भिखारी उस कन्या से टकराकर नीचे गिर गया। उस बेचारे को माफी मांगने और मदद करने की जगह उसने उसे अपमान भरी बातें की और कहा, खुद को संभाल नहीं पाते हो तो घर बैठ जाओ ना, मुझे तो तुम्हें देख ही घृणा आ रही है। सारे लोग उस कन्या की तरफ थे। आखिरकार वह अमीर घराने की जो थी, उस बेचारे भिखारी को चोट भी आई थी और वह इतना असहाय महसूस कर रहा था कि उसने मन में सोचा, हे प्रभु, जब ऐसे निर्णय लोग मेरे जैसे असहाय महसूस करेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि मैं किस पीड़ा से गुजरा। बस इसी कारण से ही तुम्हारी कन्या अपनी ही लिखी भाग्य फल भुगत रही है। यह सुनकर मछुआरा थोड़ी देर के लिए न कुछ बोल पाया न सोच पाया। फिर ठाकुर भगवान ने कहा, सुनो मेरे प्रिय भक्त, चिंतित मत हो। जब तुम एक पुण्यात्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारी बेटी के जीवन में जो कठिनाई है वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करती है तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकती है। एक दिन वह भी कार्य करेगी जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। फिर मछुआरे ने भावुक होकर पूछा, हे ठाकुर जी, क्या मेरी बेटी भी अपनी किस्मत बदल सकती है? तब ठाकुर भगवान ने उत्तर दिया, अवश्य मेरे प्रिय भक्त, कर्मों से ही भाग्य बनता है। यह तो मनुष्य की निजी सोच है कि भाग्य विधाता की देन है, क्योंकि मनुष्य आज भी कम की शक्ति को नहीं पहचान पाए हैं और इसी वजह से वे कभी अपनी तो कभी किसी अन्य व्यक्ति की बातों में आकर अपनी अंदर की ताकत को नहीं पहचान पाते हैं और अपनी किस्मत को दोषी ठहरा बैठते हैं। अब ठाकुर भगवान ने कहा, सुनो मेरे प्रिय भक्त, तुम मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। तुम्हारी पुकार पर ही मैं यहां आया हूं, तुम्हें इस पीड़ा से मुक्त कर लूं। तभी मछुआरे ने कहा, हे प्रभु, मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरी बेटी अपनी की हुई कर्मों से मुक्ति पाए और एक सक्षम जीवन जी सके? तब ठाकुर भगवान ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी को इस पीड़ा से मुक्ति मिले तो याद रखो, भक्त, वह खुद ही अपनी भाग्य बदल सकती है। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी माता पिता होने के नाते अपनी बेटी को सही और गलत का ज्ञान और अच्छे संस्कार दोगे तो वह अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। जब वह दूसरों की पीड़ा को समझेगी, अपने से बड़े लोगों का सम्मान और आदर करेंगी और सभी को प्यार देंगी, तब उसकी अच्छे कर्म ही उसे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसे ही वह एक सुखी और सक्षम जीवन जी सकेंगी। फिर ठाकुर जी ने कहा, याद रखो प्रिय भक्त, मनुष्य का जीवन एक दुर्लभ जीवन होता है। मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता। यदि वह मेरी दी गई शक्ति को पहचान ले तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। इस संसार का हर प्राणी मेरे प्रिय है, क्योंकि वे सभी मेरे संतान हैं। इसलिए मैंने सभी के झोली को समान रूप से भरा है। यह पूरा संसार मेरा है, तो मेरे संतानों का भी समान अधिकार है। जैसे माता पिता अपने सभी संतानों को समान रूप से पालन पोषण कर रहे हैं, स्थायी शिक्षा, खाना और ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ताकि वे आगे जाकर खुद के भविष्य संवार सकें। यह तो सब संतान पर निर्भर करता है कि वे धैर्य के साथ कितनी कोशिश करते हैं, किस रास्ते पर जाते हैं और आगे जाकर जो भी अच्छा या बुरा चुनते हैं, उसी हिसाब से उनका जीवन बनता है। यह सब सुनने के बाद मछुआरा ने कहा, हे ठाकुर जी, आपकी कृपा से आज अज्ञानी को थोड़ा ज्ञान मिला है। हे प्रभु,
मैं समझ गया हूं कि किस प्रकार मैं अपनी बेटी का जीवन संवार सकता हूं। इतना कहते ही मछुआरे की आंखें खुल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि यह तो सपना था, पर वह सोचता है कि यह वास्तव में पड़ा नहीं था। वह समझ गया था कि भगवान ने उसकी पुकार सुनकर मदद का हाथ बढ़ाया है, रास्ता भी दिखा दिया है। मछुआरा ने यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे घने अंधेरे के बाद सवेरा आता है और सूरज नई उम्मीद के साथ उठता है, वैसे ही वे भी कुछ महसूस कर रहे थे। तभी मछुआरा अपनी पत्नी से कहता है, कर्म की शक्ति इतनी बड़ी होती है, आज पता चला। तो उसकी पत्नी कहती है, हां स्वामी, कर्म ही बड़ा है और कर्म ही सत्य है। अब हमारी बेटी भी अपने कर्मों से अपनी भाग्य लिखेगी। उसी दिन से ही मछुआरा और उसकी पत्नी एक नई उम्मीद के साथ अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे कई साल गुजर गए, पर मछुआरा और उसकी पत्नी वही उम्मीद के साथ मन में बिना कोई संकोच रखे बस अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। अब उनकी कन्या भी 12 साल की हो चुकी थी। वह अपनी माता पिता की बताई राह पर चल रही थी। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना देना, छोटी सी उम्र में ही लोगों के दुख तकलीफों को समझना और बड़ों का आदर सम्मान करना। वह तो अब नगर में सभी के प्रिय बन गई थी। सब कहते थे, यह तो हमारी बेटी है। एक दिन मछुआरे की बेटी अपने घर के पास गांव के चौराहे पर खेल रही थी। तभी एक राहगीर जो नगर को पार कर सफर में आगे बढ़ रहा था, कड़ी धूप के कारण चक्कर खाकर गिर गया। किसी तरह गांव वालों की मदद से मछुआरे की बेटी उसे अपने घर ले आई और बहुत देखभाल की। जब उस राहगीर को होश आया तो उसने अपना आभार प्रकट करते हुए कहा, बेटिया, तुम उम्र में छोटी हो पर हृदय तुम्हारा बड़ा है, भगवान तुम्हारा भला करें। तभी राहगीर की नजर उस कन्या के हाथ पर गई। उसने मछुआरे की तरफ देखा और बोला, यह बेटिया को क्या हुआ है? तब मछुआरा मन में बिना कोई दुख और संकोच रखे कहा, महाशय, यह मेरी बेटी है, जन्म से विकलांग है, पर हमें और हमारी बेटी को अपने कर्म और कोशिश पर भरोसा है। एक दिन मेरी बेटी सक्षम हो जाएगी। यह सब सुनकर राहगीर अचानक बिस्तर से उठकर कहने लगा, कृपया मेरा थैला देनी चाहिए। वहां खड़े सारे लोग आश्चर्यचकित होकर उस राहगीर को देख रहे थे। मछुआरे और उसकी पत्नी सोच में पड़ गए। वे मन में सोच रहे थे कि शायद उनकी बेटी की विकलांगता इस राहगीर को पसंद नहीं आई, इसलिए वह अपना थैला लेकर यहां से जाना चाहते हैं। इसी बीच मछुआरे की बेटी ने वह थैला राहगीर को दे दिया। तब राहगीर ने कहा, बिटिया, यह तो कुछ भी नहीं। दरअसल मैं हड्डियों का वैद्य हूं। न जाने कितने पुरखों से हमारा हर पीढ़ी इस काम को करती आ रही है। हमारी प्यारी सी बिटिया को मैं ठीक कर दूंगा। यह सुनकर मछुआरे और उसकी पत्नी खुशी से कुछ भी बोल नहीं पाए। फिर राहगीर ने मछुआरे की बेटी के हाथ पर मरहम पट्टी करनी शुरू की और मछुआरे की तरफ देख कहा, 1 महीने बाद बिटिया का हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यह कहने के बाद वह राहगीर वहां से निकलकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। 1 महीना भी बीत गया। ठीक 1 महीने बाद मछुआरे की बेटी बोलने में सक्षम हो गई। मछुआरा और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, मानो दुनिया की सारी खुशी उन्हें मिल गई हो। मछुआरा ने अपनी बेटी को सबसे पहले ठाकुर भगवान के आगे दीप जलाने के लिए कहा। देखते ही देखते साल बीत जाते हैं। अब मछुआरे की बेटी युवावस्था में पहुंची। अब वह इतनी सक्षम हो गई थी कि न केवल उसका हृदय बड़ा है, बल्कि उसकी कार्य कौशल, बुद्धि और सुंदरता के बारे में पूरे नगर में नहीं, बल्कि पूरे राज्य में सिर्फ उसी की चर्चा होती थी। फिर किसी तरह यह बात राजा तक पहुंचती है। दरअसल आसपास के राज्य के राजा उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। वे राजा से कहते हैं, महाराज, आप तो भाग्यशाली हैं, ऐसी चमत्कारी प्रतिभा जो आपकी राज्य में है। वे और भी कहते हैं, आपके राज्य का नाम तो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। अब तो राजा भी बेचैन हो गए थे उस प्रतिभा से मिलने के लिए। आखिर उन्हें क्या पता था कि वह उस मछुआरे की बेटी है और वह उस प्रतिभाशाली कन्या से पहले ही मिल चुके हैं।
अब बिना समय गंवाए राजा अपनी सेना के साथ निकल पड़ते हैं। रास्ता ढूंढते ढूंढते राजा अब उस मछुआरे की नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां नगर के एक व्यक्ति की सहायता से राजा मछुआरे के घर में पहुंचकर घर में अंदर जाने की अनुमति मांगते हैं। तभी अंदर से वह मछुआरे की कन्या निकल आती है। उसे देखते ही राजा कहने लगे, हे पुत्र, तुमसे मिलने की तमन्ना कई दिनों से थी। मैं तुम्हारा आभार प्रकट करना चाहता था। तुम तो हमारे राज्य की सौभाग्य हो। तभी पीछे से मछुआरे और उसकी पत्नी राजा को देखकर चौंक जाते हैं। यहां राजा भी उन दोनों को देखकर दंग रह जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। अब मछुआरा मन में सोचता है, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो राजा इस मछुआरे के घर चले आए? कहीं मेरी बिटिया से कोई गलती तो नहीं हो गई? हे भगवान, बड़े ही मुश्किल से मेरी गुड़िया की जिंदगी में खुशी आई है। तभी अचानक राजा ने कहा, यह मैं क्या देख रहा हूं? क्या यह कन्या आपकी बेटी है? पर वह तो सक्षम नहीं थी, फिर यह चमत्कार कैसे हुआ? फिर मछुआरे और उसकी पत्नी ने सारी बातें राजा को बताई और कहा, हे राजन, इसी तरह अपने कर्म से ही मेरी बेटी ने अपना भाग्य बदल दिया। थोड़ी देर के बाद राजा ने कहा, कभी सोचा नहीं था यह भी संभव हो सकता है। फिर राजा मछुआरे की तरफ देखकर बोले, हे मछुआरे, आज आप लोगों ने समझा दिया कि कर्म की शक्ति सबसे ऊपर है। अब राजा मछुआरे और उसकी पत्नी के आगे हाथ जोड़कर बोलने लगे, हे मछुआरे, मैं संतानहीन हूं। मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इस राज्य का भार संभालने की ताकत अब मुझ में नहीं बची। मैं चाहता हूं कि यह प्रतिभाशाली कन्या अपनी सूझबूझ और समझ से इस राज्य का शासन भार संभाले। राजा के मुंह से यह सब सुनकर मछुआरे की पत्नी रो पड़ी और बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। आप हमें माफ कर दीजिए। हमारी बेटी ही हमारे जीवन की पूंजी है। वह हमारी खुशी है। मेरी बेटी मेरी जान है। हम उसे आपको नहीं सौंप सकते हैं। तभी राजा मछुआरे की पत्नी की तरफ देखकर बोले, नहीं जी, मुझे पता है, संतान तो माता पिता के प्रांत में बसते हैं। मुझे पता है संसार के धन को कोई दे सकता है, पर एक मां अपनी संतान नहीं दे सकती। यह मुझ जैसे निसंतान अभागा को नहीं पता होगा। राजा फिर बोले, आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। आप लोग चिंतित ना हो, कृपया मेरी बात ध्यान से सुने। मछुआरे, हे देवी, मैं चाहता हूं कि आपकी तथा हमारी राज्य की यह प्रतिभाशाली कन्या राज सिंहासन पर बैठकर शासन भार संभाले और आप लोग भी अपनी बेटी के साथ सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। यह मेरा निवेदन है आप सबसे। राजा आगे भी कहते हैं, यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के भविष्य की बात है। आशा है आप समझेंगे। तब के मछुआरा और उसकी पत्नी राजा की बातों में हामी भरकर अपनी बेटी को साथ लिए महल में रहने लगे। मछुआरे की कन्या, जिसका नाम अंबिका था, वह भी राजा के कहे अनुसार राजगद्दी पर बैठकर राज्य का शासन भार संभालने लगी। अब तो आसपास के राज्यों में भी हलचल मच गई थी। लोग भी अपनी नई शासिका की प्रशंसा किए नहीं थकते थे। अब मछुआरे और उसकी पत्नी बस यही सोच रहे थे कि हे ईश्वर, आपने सही कहा था। यदि कोई मनुष्य अपने कर्मों पर भरोसा करे तो वह किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। वह उस जगह पहुंच सकता है जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब मंदिर में बैठे हुए महर्षि केशव और राधा की तरफ देखकर बोले, बच्चों, आशा है अब तुम लोग समझ गए होंगे भाग्य और कर्म के इस अनोखे संबंध को, और अब कभी भी तुम लोग उलझनों में नहीं पड़ेंगे। तब केशव ने कहा, मुनिवर, मुझे समझ में आ गया कि भाग्य हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन कर्म वह है जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है। और केशव ने आगे कहा, मैं हर रोज अपनी किस्मत के भरोसे आसमान की तरफ देखता था। तारे गिन गिन सोचता था कि कब मेरी किस्मत बदलेगी। मुझे आज पता चला मुनिवर, भाग्य विधाता नहीं बल्कि मनुष्य अपने गमों से बदलता है। अंत में लक्ष्मण महर्षि की तरफ देखकर बोला, हे मुनिवर, मैं अज्ञानी था, बिना कुछ समझे बोल पड़ा था, मुझे माफ कर दीजिए। अब राधा भी महर्षि की तरफ देखकर बोली, मुनिवर,
मेरी मां भी शायद हमें भाग्य और कर्म के इस अनोखे संबंध के बारे में समझाना चाहती थी। अब केशव और राधा मन में उम्मीद लिए महर्षि के पैरों तले सिर झुकाकर कर्म के पथ पर अपनी घर की तरफ बढ़ चले। दोस्तों, भाग्य केवल कर्मों का फल है। भले ही भाग्य जन्म से पहले लिखा हो, पर हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं। दोस्तों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे सही दिशा में ले जाकर हम आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। दोस्तों, आज से अभी से अगर कोई आपकी काबिलियत पर प्रश्न उठाए तो उसकी बातों पर ध्यान न देकर अपने कर्मों में ध्यान लगाओ। एक दिन तुम भी मछुआरे की कन्या अंबिका की तरह उस जगह पहुंच जाओगे जहां की कल्पना भी आपने नहीं की होगी। याद रखिए दोस्तों, कितना बड़ा विद्वान भी तुम्हारी किस्मत क्यों ना पढ़ ले, पर तुम्हारे कर्मों में वह शक्ति है जो तुम्हारे भाग्य रेखा भी बदल देंगे। मित्रों, हमारे दुखों के 5 कारण हैं। जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन है। दुख का पहला कारण है दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाषाएं हैं, उनके छिन्न जाने या न मिल पाने का निरंतर बना रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वरना करना, और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, यह प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़े कई दफा हम अपने सबसे दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि हम चाहत क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ 2 विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं जो हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। भगवान की पसंद किया है। भगवान को कौन लोग पसंद है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मुझे साथ रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं।